मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली में आई गेस्ट टीचर वैकेंसीज़ का। मतलब दिल्ली में आपको गेस्ट टीचर बनने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे आप लोग 21 से लेकर 50 साल तक की एज में अप्लाई कर सकते हैं। खास बात इन वैकेंसीज़ की ये है, इफ़ यू आर क्वालिफाइड, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस, तो आप लोगों को सैलरी स्ट्रक्चर भी 35,000 से लेकर 45,000 तक आराम से दे दिया जाएगा। इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये जो वैकेंसीज़ हैं दे आर नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। ये गवर्नमेंट स्कूल की गेस्ट टीचर वैकेंसीज़ नहीं है, बट येस एज़ यू नो दैट आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं, वो भी अपनी क्या करते हैं, गेस्ट टीचर्स वैकेंसीज़ निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स वैकेंसीज़ निकालते हैं। सो इन द बिगिनिंग ऑफ योर जॉब आप लोगों को एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर रखा जाएगा, बट लेटर ऑन अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आप लोगों को कंफर्म भी कर देते हैं। कंफर्म होने के बाद कोई भी जॉब से निकालता नहीं है बेसिकली, और आपकी सैलरी भी आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मिल जाती है। ठीक है, एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। सो देख लेते हैं दिल्ली के कौन कौन से स्कूल से वैकेंसीज़ आई हैं, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ आई हैं, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, सारी चीज़ें एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आज ही की आपकी वैकेंसीज़ हैं फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। जैसे कि आज अब थर्सडे है, तो थर्सडे के दिन काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं जो निकलती हैं हिंदुस्तान टाइम्स में। पहली वैकेंसी आई है फ्रॉम अ वेरी गुड स्कूल, दैट इज़ फ्रॉम दी इंडियन स्कूल विच इज़ इन जोसेफ ब्रॉस टीटो मार्ग नियर मूलचंद फ्लाईओवर, न्यू दिल्ली 110049। कॉन्टैक्ट नंबर्स आर ऑलरेडी गिवन हेयर। इसमें वैकेंसीज है पहली फॉर प्री प्राइमरी टीचर, मतलब नर्सरी केजी टीचर के लिए आपकी वैकेंसी है। सो इफ़ यू आर ग्रेजुएट हैं, आप लोग एनटीटी हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप लोगों ने 12th के बाद भी अगर 2 साल का एनटीटी का कोर्स किया तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आप लोगों की साइड से चल रही होगी। इसमें एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लोग नेक्स्ट वैकेंसी जो आप लोगों की है, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी सोशल साइंस। टीजीटी सोशल साइंस है, तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, एंड अगर आप लोग बीएड हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पोस्ट। अगर सीटेट क्वालिफाइड होगा तो यू विल गेट प्रेफरेंस अगेन। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर टीजीटी साइंस। टीजीटी साइंस के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर अलॉन्ग विद बीएड। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होगा तो अगेन यू विल गेट प्रेफरेंस। पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है। सो इफ़ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स एंड आप लोग बीएड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, अपनी लेटेस्ट सीवी को मेल करना है कॉन्टैक्ट अस @theindianschool.in। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली मेंशन करिएगा सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट अप्लाइड फॉर, कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट दी इंडियन स्कूल जो है सेकंड शिफ्ट के अंदर भी आप लोगों की, क्योंकि डबल शिफ्ट में स्कूल जाता है, तो सेकंड शिफ्ट के अंदर भी आपकी वैकेंसीज़ हैं, जिसकी स्कूल टाइमिंग 10:30 से लेकर 5:30 रहेंगे। तो अगर आप लोगों को ये टाइम सूटेबल है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बस पोस्ट में लिखिएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर जो भी पोस्ट है, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट लिख देना फॉर सेकेंड शिफ्ट। इसमें वैकेंसीज जो है ना, दे आर फॉर टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश के लिए अगर हम लोग बात करें तो यू शुड बी ग्रेजुएट इन इंग्लिश विद बीएड। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होगा तो यू विल गेट प्रेफरेंस। अप्लाई करना क्या है, लेटेस्ट रेज्यूमे को मेल करना है कॉन्टैक्ट एस @theindianschool-secondShift.in। स्पोकन इंग्लिश, रिटर्न इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर जगह स्मार्ट क्लास टीचिंग होती है। फ्रॉम आपके जो भी कोर्सेज हो वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से हो, यूनिवर्सिटी से हो। एक्सपीरियंस होगा तो ऑफकोर्स थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है, बट अगर आप लोग, कई बार क्या होता है ना, हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी होती है, हमारी नॉलेज इतनी अच्छी होती है, तो कई बार हम लोग एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को भी हरा देते हैं। ठीक है ना, एक बार इसकी डिटेल स्कूल की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेते हैं। मैंने टाइप किया दी इंडियन स्कूल जोसेफ ब्रॉस टीटो मार्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। इनका फाउंडेशन स्कूल भी है, पूरा नर्सरी से लेकर 12th तक के स्कूल है इनका, और काफ़ी अच्छा स्कूल भी है, काफ़ी पुराना स्कूल भी है, एंड इट इज़ नियर मूलचंद फ्लाईओवर, आपका साउथ दिल्ली में स्कूल है। सो अगर हमें डिटेल्स चाहिए इसकी तो एक बार हम लोग करियर ऑप्शंस पे चल लेते हैं टू गेट द डिटेल्स। मेल के थ्रू ही आप लोगों को अप्लाई करना है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। वी कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ द स्कूल। ये आपका सादिक नगर में स्कूल पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एडमिशन्स आर ऑल्सो ओपन। ये देखिए, दिस इज़ द स्कूल, नॉलेज इज़ पावर, एंड ये स्कूल की डिटेल्स हैं। अगर आपको स्कूल की कैसी भी कोई भी डिटेल्स चाहिए, यू कैन गो दिस 3 आप 3 पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग कोई भी डिटेल्स अगर चाहिए तो निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें क्लासरूम्स की फ़ोटोग्राफ्स चाहिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दीज आर द क्लासरूम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कहाँ की वैकेंसी आई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी है फ्रॉम SKR पब्लिक स्कूल विच इज़ इन इंदरपुरी। इंदरपुरी में आप लोगों का स्कूल ND न्यू दिल्ली 12। एक तो पहली वैकेंसी इज़ फॉर वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के लिए देखिए, अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपके मास्टर्स है, इवन आप लोगों ने PhD करी है, एज अ वाइस प्रिंसिपल आप लोगों को
आपका एक्सपीरियंस है कम से कम 5 साल का और आपने 5 से 10 साल खुद भी टीचिंग करी है तो यू कैन अप्लाई फॉर इट। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री एंड पीजीटी बायोलॉजी। पीजीटीज़ की बात करें तो पीजीटीज़ के लिए जिस भी पीजीटी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट के अंदर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जैसे पीजीटी फिजिक्स के लिए आपकी फ़िज़िक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन हो, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन हो और आपका बीएड शुड बी कंप्लीटेड। सीटेट की इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टीजीटी मैथ्स है, देन टीजीटी इंग्लिश है। टीजीटीज़ में अगर हम बात करें जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आपकी ग्रेजुएशन हो उसी सब्जेक्ट में, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तो और अच्छी बात है। आपका बीएड शुड बी कंप्लीटेड और आप लोगों का सीटेट पेपर 2 मस्ट बी क्वालिफाइड। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी फॉर लाइब्रेरी पोस्ट। लाइब्रेरी पोस्ट के लिए देखिए, अगर आप लोग लाइब्रेरी के लिए अप्लाई करेंगे लाइब्रेरियन के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी ग्रेजुएट। जैसे आप लोगों ने बैचलर्स अगर करी है लाइब्रेरी साइंस में या मास्टर्स करी है, यू कैन अप्लाई। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अगर आप लोगों ने बीपीएड मतलब अगर आपने बैचलर्स करी है फिजिकल एजुकेशन में और मास्टर्स करी है, यू कैन अप्लाई फॉर इट। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर होती है, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए देखिए ग्रेजुएशन तो चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लोगों ने बीएड करा है और सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पोस्ट। के अलावा देखिए अगर ठीक है, अगर आप लोगों ने मान लीजिए ये है, उसके बाद अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है और आपका डाइट है, आपने मान लीजिए 2 साल का डाइट किया है या जेबीटी करा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप लोगों ने 12th के बाद बीएलएड का कोर्स करा है 4 साल का, आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड है, यू कैन ईजी अप्लाई फॉर इस। तो इसमें करना क्या है, वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं आप लोगों के 9 से लेकर 11 बजे तक। ये इसी स्कूल के अंदर, मैं भी आपको स्कूल की डिटेल्स दिखा देती हूँ। इंदरपुरी में स्कूल है आपका। तो यहाँ पे क्या है, और अपने रेसिवी को आपको सेंड भी करना है skr_public60@yahoo.co.in। एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली लिखिएगा सब्जेक्ट के अंदर, जब ईमेल आईडी से आप मेल करेंगे ना, वहाँ पे सब्जेक्ट का कॉलम आएगा, वहाँ पे आप लिखिएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है। एक बार स्कूल की वेबसाइट पे चल लेते हैं फॉर मोर डिटेल्स। टाइप किया SKR पब्लिक स्कूल, इट इज़ अ पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, न्यू दिल्ली के अंदर है। ये आपका बोरियन वाला थल्ला कॉम्प्लेक्स, पूरन चंद योगी मार्ग, ब्लॉक EB, इंदरपुरी, न्यू दिल्ली। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक बार रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे चल लेते हैं, देख लेते हैं क्या डिटेल्स दे रखी है रिक्रूटमेंट में। तो ये आपका स्कूल है, कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है आप लोगों को। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, यहाँ पे जो मैंने ईमेल आईडी दिखाई है इधर ही आप लोगों को मेल करना है। और स्कूल की कैसी भी कोई भी डिटेल्स चाहिए हो, आप लोग इधर अबाउट अस पे जा सकते हैं, ठीक है। एक बार वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं कोई भी डिटेल अगर चाहिए, क्योंकि हम किसी भी स्कूल में अप्लाई करते हैं ना, एटलीस्ट हमें थोड़ी स्कूल के बारे में बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। दे हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ये आपका 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी सैपलिंग्स, इसकी इस्टेब्लिशमेंट फाउंडेशन, जहाँ पे मोटिव है आपका सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड, एंड अंडर द फाउंडर्स ऑफ लेट लाला तखत राम जी एंड लेट देवी दयाल जी। 2 बच्चों से, 3 रूम से और 3 टीचर से स्कूल स्टार्ट किया गया था। आज वेल डेवलप्ड स्कूल है आप लोगों का, ठीक है। सो यही आपकी स्कूल की डिटेल्स है, रिकॉग्नाइज्ड है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट वैकेंसी कहाँ की है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आई है फ्रॉम वनस्थली पब्लिक स्कूल विच इज़ इन सेक्टर 3 वसुंधरा गाज़ियाबाद। इसमें वैकेंसीज आई हैं फॉर पीजीटी कॉमर्स, बैंकिंग एंड मार्केटिंग। तो अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं अपने कॉमर्स के अंदर और आपका बीएड कंप्लीट है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। टीजीटी हिंदी है, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी अगर बैचलर्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन में से आपने अगर BCA करा है या MCA करा है, आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप लोगों ने BSc या MSc करा है कंप्यूटर साइंस में, तभी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटीज़ की बात करें किसी और सब्जेक्ट की, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट के अंदर, आपका बीएड हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होगा तो यू विल गेट प्रेफरेंस। PRT की बात करें तो PRT में आपकी PRT इंग्लिश की वैकेंसी है, PRT मैथ्स है, PRT सोशल साइंस है, PRT कंप्यूटर साइंस है, EVS है। PRT के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, देन अगर आपने बीएड करा है, डाइट करा है, जेबीटी किया है या BLED किया है, आप आराम से अप्लाई करिए, कोई इशू नहीं है। सीटेट पेपर पर आपका क्वालिफाई होगा तो थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलती है। एनटीटी के लिए भी अगेन ग्रेजुएशन इज़ कंपलसरी। अगर उसके बाद आप लोगों ने बीएड इन नर्सरी करा है या ग्रेजुएट, आप लोग ग्रेजुएट हैं, बीएड इन नर्सरी करा है या आपने एनटीटी 2 साल का डिप्लोमा किया है और आपने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किया है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए ग्रेजुएशन है और अगर आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा भी किया है तो PRT के लिए चलेगा। लैब असिस्टेंट में इफ़ यू आर, देखिए अगर ये कंप्यूटर की बात करें तो ऑफकोर्स कंप्यूटर में आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, भले ही वो ग्रेजुएशन के 12th के बाद जैसे 2 साल का कंप्यूटर कोर्स होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं लैब असिस्टेंट में।
साइंस लैब असिस्टेंट की बात होगी तो आप लोगों को साइंस ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। आपको इंस्ट्रूमेंट्स की लैब के अंदर नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए आपका डिग्री कोर्स होना चाहिए बेटा। और डिग्री कोर्स अगर आप लोगों ने किया है अपना बीएड, जैसे बीएड होता है आपका डिग्री कोर्स, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थिएटर फैसिलिटी है तो आपको 10 दिन के अंदर, आज की वैकेंसी है ये हिंदुस्तान टाइम्स थर्सडे की, आपको 10 डेज़ के अंदर अप्लाई करना है कंप्लीट बायोडाटा के साथ, लेटेस्ट फोटोग्राफ के साथ, और मेल करना है resume@vanasthali.school.in। एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली लिखिएगा कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक बार वेबसाइट पे चल लेते हैं फॉर मोर डिटेल्स। टाइप किया वनस्थली पब्लिक स्कूल वसुंधरा। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं स्कूल की डिटेल्स, ठीक है। सो इट इज़ प्रोवाइड अ हाई क्वालिटी एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, गिविंग इट्स लर्नर्स अ कटिंग एज विथ 3 A's एबिलिटी, अचीवमेंट एंड एप्रिसिएशन। तो एक बार चलते हैं इसकी वेबसाइट पे, चेक कर लेते हैं स्कूल की डिटेल्स। इसकी वेबसाइट, ठीक है। अबाउट स्कूल इस तरह से दे रखा है ये। दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, ठीक है। ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, काफ़ी पुराना स्कूल है। ये ग्राउंड वगैरह, फंक्शंस वगैरह की फ़ोटोग्राफ्स दे रखी हैं। इतना वेल डेवलप्ड नहीं है स्कूल, बट येस अगर आप लोग फ्रेशर हैं, आप लोगों को यहाँ पे चांस बहुत अच्छा मिल सकता है एक्सपीरियंस गेन करने का। सो लेट्स गो टू द वेबसाइट ऑफ द स्कूल। तो ये वेबसाइट है, ओपन हो गई है स्कूल की, ठीक है। एंड इट्स इन 1978। इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस भी हैं। आपका नोएडा में भी ये स्कूल है। तो अगर आपको यहाँ पे अबाउट करना है तो अबाउट स्कूल में आप जा सकते हैं और स्कूल के बारे में जो भी डिटेल आपको चाहिए, ये देखिए, दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या कोई भी डिटेल, तो ये फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ था 1978 में अंडर ऑल इंडिया दिगंबर जैन सोसाइटी। ये जैनीज़ का स्कूल है, ठीक है। सो ईमेल आईडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।